तो क्या हाल है भाई। अब जैसे कि सीपीओ 2023 का प्री हो चुका है, फिजिकल हो चुका है, अब मेंस की बारी है। तो जिन लोगों का प्री और फिजिकल क्लियर हो गया और वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को सबसे पहले तो प्री और फिजिकल होने की कॉन्ग्रेचुलेशंस और मेंस के लिए ऑल द बेस्ट। मेंस के लिए लगभग 1 महीना बचा हुआ है। तो आप लोगों ने मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन जो मेजर मेंस का होता है सिलेबस, वो आपने कवर कर लिया होगा। प्री के टाइम पे इंग्लिश हो जाती है, मेंस में तो अपने को थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है ताकि नंबर अच्छे हो जाए। तो मैंने क्या एक्स्ट्रा मेहनत करी थी, मैंने क्या करा था, कैसे कैसे मैंने मैनेज करा था, मॉक्स लगाए थे, कॉम्प्रिहेंशन कैसे इंप्रूव करा था, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ज़्यादा बड़ी नहीं रखूंगा ये वीडियो, ट्राई करूंगा जल्दी कवर करूं। तो क्या था, सबसे मेरे मेंस में थे 186.5 नंबर और प्री में मेरे 43 के आसपास थे 50 में से। ठीक है, तो मैंने और मेंस का जो मेरे टाइम पे पेपर आया था वो थोड़ा अच्छे लेवल का था, 2022 मेंस का। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट थोड़ा अच्छा था, पीक्यूआरएस थोड़े बहुत अच्छे, थोड़े नहीं बहुत अच्छे लेवल के थे, और मेरा पीक्यूआरएस में एक भी गलत नहीं था। तो ये कैसे मैंने करा, ये सारा मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले मेंस में क्या होता है कि आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होता है। तो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, और वो बहुत ज़्यादा लगभग उसमें आसान भी होता है क्योंकि ग्रामर वो कैब नहीं पढ़नी होती है। तो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के लिए मैंने न्यूज़पेपर यूज़ करा था, द हिंदू का मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था। और मैं लेटेस्ट न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था, कोई भी पुराने सुराने हो गए उनको मैं पढ़ता था। और ये था कि न्यूज़पेपर में पढ़ता था 5 पैराग्राफ सुबह, 5 पैराग्राफ शाम को, और जिसमें एडिटोरियल्स होते थे। एडिटोरियल या तो सुबह पढ़ लो या शाम को, आपके ऊपर है, लेकिन एडिटोरियल ज़रूर पढ़ना। ज़रूरी नहीं लेटेस्ट वाला पेपर लो, पुराना भी ले सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया का भी ले सकते हो, बस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने ये यूज़ करा था न्यूज़पेपर, 5 पैराग्राफ सुबह पढ़े, 5 पैराग्राफ शाम को पढ़े। आप लोगों को भी यही करना है 1 महीने तक लगातार। अगर न्यूज़पेपर आप जैसे भी बहुत टाइम तक पढ़ रहे होगे, मैंने वीडियो भी डाली थी मेंस के लिए, उसमें भी बताया था न्यूज़पेपर। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और आपको इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो मैं आप लोगों को बुक सजेस्ट करूंगा। नियॉन की आती है क्लोज टेस्ट को और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए, 2 बुक आती है। अगर आपको अनसीन पैसेज में स्कोर बूस्ट करना है तो न्यूज़पेपर पढ़ो, फिर भी नहीं हो रहा है तो भाई आप नियॉन की बुक ले लो क्लोज टेस्ट की, और इस ये कॉम्प्रिहेंशन पार्ट की, इसमें अच्छे से बता रखा है क्लोज टेस्ट की क्या अप्रोच होती है, पीक्यूआरएस की क्या अप्रोच होती है, एलिमिनेशन मेथड, ये सारी चीज़ें आपको बता रखी है। इसमें से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इसको अच्छे से देख लेना अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन ऐसा पार्ट है, थोड़ी बहुत अगर खुद से नहीं हो पा रहे तो थोड़ी बहुत गाइडेंस की ज़रूरत होती है, वो आप इस बुक के थ्रू ले सकते हो। ठीक है, नियॉन की लिंक लिंक विंक क्या यार, आसपास की दुकान से ख़रीद लो या फिर ऑनलाइन ख़रीद लेना, आपके ऊपर है। ठीक है, तुम कॉम्प्रिहेंशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस वजह से बोल रहा हूँ। अगर न्यूज़पेपर से कवर नहीं हो रहा है तो बुक से कवर कर लेना। ओके, और ये है कि न्यूज़ कॉम्प्रिहेंशन पार्ट हो गया। और फिर मैंने ग्रामर के लिए और वोकैबलरी के लिए मैंने ये बुक्स यूज़ करी थी। एसएससी की एमबी पब्लिकेशन करी थी मैंने, अजय के सिंह, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स करी थी मेंस के टाइम पे, मैंने प्री के टाइम पे नहीं करी मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। ये मेरी थोड़ी बहुत कॉपीज़ थी, ये बता देता हूँ क्या था। बुक मेजर ये थी एमपी पब्लिकेशन, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 नीतू मैम की। तो मेरी मेजर ये 4 बुकें थी। ठीक है, मेरी मेजर मेंस के टाइम पे 4 बुकें थी, जिसमें से 3 तो मैंने प्री के टाइम पे ही पढ़ रखी थी। ठीक है, अब क्या था कि इसमें क्या है, अब एमबी पब्लिकेशन मैं स्टार्ट करता हूँ, सपोज वॉल्यूम 1 से ही स्टार्ट करता हूँ। वॉल्यूम 1 आपने प्री के टाइम पे पढ़ रखी होगी, प्रैक्टिस भी कर रखी होगी, और जो जो क्वेश्चन डाउट थे वो टिक लगा के कर रखे होगे, तो वो टिक वाले रिवाइज करना है इस 1 महीने में। वॉल्यूम 2 से आप प्रैक्टिस करना। वॉल्यूम 1 की मैं आपने वो कैब किसी भी बुक से करी है, फलाना ढिमकाना कोई भी बुक हो, आप उससे पढ़ लेना और वही अच्छे से रिवाइज करना। और मैंने क्या करा था, मैंने वॉल्यूम 1 से वो कैब करी थी और एमबी पब्लिकेशन से वो कैब करी थी, तो मैंने इन्हीं को अच्छे से रिवाइज करा था। इससे मैंने वो कैब नहीं करी नीतू मैम की वॉल्यूम 2 से, इससे मैंने क्या करा था, सिर्फ प्रैक्टिस करी थी। ठीक है, आपने कोई भी बुक यूज़ कर रखी हो प्रैक्टिस के लिए, आप उसे ही करना अच्छे से, कोई और बुक मत खरीदना। ठीक है, फिर वॉल्यूम 1 होगी, वॉल्यूम 2 हो गई, फिर इसके बाद मैंने आया था मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं करी है तो मैं बोलूँगा 1 महीना बच रहा है, कर लेना मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। पूरी नहीं करनी, इसमें लास्ट में बैंकिंग के बहुत सारे सेट्स दे रखे हैं, वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। स्टार्टिंग में इसमें ना कुछ चैप्टर्स दे रखे हैं, और उनकी प्रैक्टिस दे रखी है, तो वो चैप्टर पढ़ लेना और उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेना। वो जो डाउट हो उस पर टिक लगा लेना और पेपर से 2-4 दिन पहले वो टिक रिवाइज कर लेना। ठीक है, पीछे वाले सेट्स करने की ज़रूरत नहीं, बैंक वगैरह के मेन मेन चैप्टर्स करना। ये बहुत अच्छी बुक है, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ।
और एमबी पब्लिकेशन मैंने करी थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी बुक यूज़ कर रखी हो उसे ही अच्छे से रिवाइज करना। मेरे कहने से अब एमबी पब्लिकेशन मत खरीदना क्योंकि इतना टाइम नहीं है, ठीक है। अब ये था ग्रामर का, ये सब का। अब ये मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोगों को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर सपोज़ मेरे पास ये एमबी पब्लिकेशन की 2018 तक की थी, मैंने पेपर 2022 में दिया, तो जैसे मैंने पहले ही बता रखा था, आरबी रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल में फॉलो करता था। उसमें जो है वो सर लेटेस्ट जो भी पेपर होते हैं सीजीएल, सीपीओ, ये क्या हो गया, सीएचएसएल, इन सब में जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो ना सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ डाल देते, तो मैं इंग्लिश सब्जेक्ट उस टेलीग्राम चैनल से खोज लेता था, पीडीएफ ले लेता था, लैपटॉप पे खोल लेते थे, फ़ोन पे, और वो पीडीएफ सॉल्व करता था। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट नहीं करता था उसका, वोकैबुलरी और फिल इन द ब्लैंक्स और ग्रामर पोर्शन ही करता था। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी जो हाल ही में लेटेस्ट एसएससी के क्वेश्चंस हुए हैं और आपके पास अगर पुरानी बुक है उसमें वो क्वेश्चंस अपडेटेड तो होंगे नहीं, तो दूसरी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आरबी रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल से वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, लेटेस्ट क्वेश्चंस जो इंग्लिश में हुए हैं, इंग्लिश के हुए हैं एसएससी में, वो डाउनलोड करके पढ़ लेना। वो कैब भी और ग्रामर भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को उससे, ठीक है। ऐसे ही ग्रामर वो कैब तो चलो उससे लेटेस्ट पैटर्न से कंप्लीट हो गई। अब मैं एक चीज़ ना बार बार रिपीट नहीं करूँगा, मेरी याद आता है मैं बार बार रिपीट करके वीडियो बड़ी कर देता हूँ। तो गिस्ट, और फिर ये है कि हाँ, अब ये जो कॉपी थी इसमें क्या था कि ये मैंने बहुत बार बता रखा है, इस कॉपी में मैंने जो मेरे को मॉक्स में डाउट होते थे मैं वो लिख लेता था। आपको भी एक अलग से कॉपी बनानी है, आप बना रहे होगे, वो लिखना है। इसमें भी ये सेम है, मॉक्स में जो डाउट होते थे वो लिखता था। मॉक्स में जो क्वेश्चंस होते थे वोकैबलरी वाले वो करता था मैं, एक दो कॉपी वो उसकी है और ये एक दो कॉपी उसकी है। ये भी, ये सपोज ना मेरी चारों कॉपी वोकैब की है। इसमें मैंने क्या कर रखा है, जो टेक्स्ट बुक या ऑलिव बोर्ड मॉक्स जो मैं लगाता था मेंस में, उसमें जो मेरे को डाउट होते थे वोकैबलरी में वो मैं इनमें लिख लेता था, पेपर से पहले रिवाइज कर लेता था। या फिर जो मैंने वॉल्यूम 1 नीतू मैम से और एमबी पब्लिकेशन से जो मैंने वोकैब याद करी और मेरे को नहीं लर्न हो रही, जो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स लग रहे हैं मेरे को, वो मैं इन कॉपियों में लिख लेता था, जो मेरे को बार बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने वो नहीं करा है तो अभी कर लेना है, 1 महीना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई हार्ड एंड फास्ट मैं रूल नहीं बता रहा, ये सब आप लोगों को भी पता है। प्री मेंस निकाल के, प्री और फिजिकल निकाल के आए हो तो आपको इतना पता है कि क्या चीज़ पढ़नी है क्या चीज़ नहीं पढ़नी। मेरा मेन मोटिव वीडियो बनाने का ये है, जो आपने पढ़ा है उस पर स्टिक करना, और बस ये है कि अच्छे से पढ़ना। ये नहीं कि मेरे को ये आता है मैंने ये पढ़ रखा है ये नहीं पढ़ रखा, आप 2-4 बार उसको और अच्छे से पढ़ना। और आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, 1 महीना बच रखा है, लास्ट के 1 मंथ में मैं रोज़ मॉक लगाता था। और सबसे पहला काम मेरा उस सुबह उठ के ये होता था कि मैं मॉक लगाऊंगा, चाहे नहा के ही लगाता था मोस्टली, तो ज़्यादातर मैं नहा के ही मॉक लगाता था। क्योंकि आप पूरे दिन इंग्लिश पढ़ोगे फिर शाम को मॉक लगाओगे तो दिमाग में ना बहुत वो होता है, हेक्टिक हो जाता है, इससे मॉक भी अच्छा नहीं जाता। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा रोज़ मॉक लगाओ, सुबह उठ के मॉक लगाना तसल्ली माइंड से, और उसको एनालाइज करना अच्छे से। मुझे पता है 2-4-5 घंटे जाएगी इसमें, फिर उसके बाद ये अच्छे से रिवाइज जो भी आपने ग्रामर पोर्शन करा है वो करना, ठीक है। मॉक सुबह उठ के नहाने के बाद रोज़ लगाना। मैं क्या करता था, मैंने टेक्स्ट बुक और ऑलिव बोर्ड के मॉक्स लगाए थे। आप टेक्स्ट बुक के मॉक्स लगाना, फुल लेंथ लगाना। प्रीवियस ईयर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, आप बुक से प्रीवियस ईयर कर रहे हो तो अभी प्रीवियस ईयर मॉक्स मत लगाना, प्रीवियस ईयर मॉक लास्ट के 1 हफ्ते में लगाना, ताकि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो आपके दिमाग में रहे। पेपर से पहले के टाइम में जितना प्रीवियस ईयर लगाओगे वो ज़्यादा चांसेस रहेंगे दिमाग में होने के। तो अभी स्टार्टिंग के 3 हफ्ते टेक्स्ट बुक के फुल लेंथ मॉक और ऑलिव बोर्ड के मॉक लगा लेना। ऑलिव बोर्ड के मॉक भी वही बंदा यूज़ करना जिसमें गट्स है कि भाई वो कम नंबर झेल सकता है। जैसे कि मैंने बता रखा है कि मेरे 160 नंबर भी आया ऑलिव बोर्ड के मॉक्स में। मैं डाल दूंगा शॉर्ट्स के थ्रू, मैं डाल दूंगा कि मेरे एक्चुअल मार्क्स कितने थे पेपर में और टेक्स्ट बुक और ऑलिव बोर्ड में कितने आते थे। तो ऑलिव बोर्ड के वही बंदा मॉक देना जो कम नंबर झेल सकता है, क्योंकि वो ना डेप्थ में क्वेश्चन पूछते हैं ऑलिव बोर्ड वाले, ठीक है। मतलब उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, उसमें अच्छे नंबर नहीं आते। लेकिन वो अगर करोगे ना तो दिमाग ऐसे एक्सप्लोर हो जाएगा कि भाई, एक्सप्लोर्ड नहीं एक्सप्लोर होगा कि भाई कहाँ से क्या कॉन्सेप्ट लगा, और वो कॉन्सेप्ट आपको आता है लेकिन उस टाइम पे नहीं बता पाओगे। ऑलिव बोर्ड का थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड होता है। तो अगर कम नंबर झेल सकते हो तो ऑलिव बोर्ड के मॉक लगा लेना, वरना टेक्स्ट बुक के फुल मॉक लगाना पहले 3 हफ्ते में, और लास्ट के हफ्ते में प्रीवियस ईयर मॉक्स लगा लेना टेक्स्ट बुक के, ठीक है। और
लेटेस्ट क्वेश्चंस पे ज़रूर फोकस करना। और वो जो चाहे वो वोकेबलरी हो चाहे ग्रामर हो, एसएससी ने अभी लास्ट के 2-3 साल में, सपोज़ मैं इस साल की बात करूं तो बतेरे पेपर एसएससी के हुए हैं जिसमें इंग्लिश पूछी गई है। आरबी बुक खरीदने की ज़रूरत है, आरबी रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल से वो पेपर्स निकाल लेना और उनको सॉल्व करना। चाहे वो जीडी का पेपर हो, जीडी का तो चलो अभी होगा लेकिन इस साल हुआ भी है। मैं बोल रहा हूँ एमटीएस, वोकैब की बात करूँ, ग्रामर पोर्शन तो आप इससे कवर कर लेना। ग्रामर पोर्शन तो आप ये सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ वाले कर लेना, ग्रामर फिल इन द ब्लैंक्स। लेकिन वोकैब एमटीएस की भी करनी है, जीडी की भी करनी है, और सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ तो है ही, स्टेनो भी है, ये 6 इनकी वोकैब तो करना। ये मत सोचना यार एमटीएस तो मतलब ऐसी कोई भी पेपर में छोटा नहीं बता रहा, ये मत सोचना एमटीएस छोटे लेवल का पेपर है, जीडी छोटे लेवल का पेपर है, ये है स्टेनो वगैरह मैं नहीं करूँगा, मैं सिर्फ सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ के मॉक्स वो करूँगा वोकैब। तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। पेपर उठा के देख लेना, सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ से मुश्किल वोकैब एमटीएस में पूछी गई है। एमटीएस एसएससी एमटीएस के पेपर में हल्के में मत लेना एमटीएस की वोकैब को। और वो ग्रामर भी उसकी बहुत अच्छे लेवल की है, मैंने सारी चीज़ें पढ़ी है। एमटीएस की वोकैब ने ऐसी तैसी कर दी थी भाई, वो बहुत मुश्किल लगती है पढ़ने में, पेपर खोल के देखोगे तो आपको पता लगेगा। ठीक है, मॉक रोज लगाना, और अगर ओली बोर्ड के झेल सकते हो तो वो लगाना, और शुरू के 3 हफ्ते में फुल लेंथ मॉक लगाना, लास्ट के हफ्ते में प्रीवियस ईयर मॉक्स लगाना। और कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ना, 5 पैराग्राफ सुबह 5 पैराग्राफ शाम को। ठीक है, और 5 पैराग्राफ सुबह 5 पैराग्राफ शाम को। और अगर अच्छे से नहीं हो पा रहा है, आपको अभी तक रियलाइज़ हो गया होगा कि मेरे को कॉम्प्रिहेंशन में इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही, तो बुक खरीद लेना नियॉन पब्लिकेशन की, क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन में आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी उससे। और उसके बाद अपना जो आपने ग्रामर का पढ़ रखा है और वोकैबलरी पढ़ रखी है वो अच्छे से रिवाइज़ करना, यही है। आपने मैं इसमें कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं बताऊंगा या कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई क्या बता दो, कोई गोली दे दो कि 180 प्लस आ जाए 190 प्लस आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपने पढ़ रखा है उसी को अच्छे से पढ़ोगे वही नंबर आएगी। मैंने एक्स्ट्रा क्या मेहनत करी थी, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स करी थी, एक्स्ट्रा क्या मेहनत करी थी, न्यूज़पेपर पढ़ा था, एक्स्ट्रा क्या मेहनत करी थी, रोज़ मॉक लगाया था, ये था मेरा। और मॉक को अच्छे से एनालाइज करता था एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के, ये एक्स्ट्रा करा था, तब जाके अच्छे लेवल के पेपर में 186.5 नंबर थे और मैं अपने ड्रीम जॉब तक पहुंचा था। इंस्टाग्राम पे मेरे को कोई मैसेज करता है तो मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। मैं अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा इंस्टाग्राम पे लेकिन इंस्टाग्राम पे बहुत ही कन्वीनियंटली मैं वॉइस रिकॉर्डिंग से मैं रिप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे को कन्वीनियंट लगता है रैदर देन रिप्लाइंग इन दी कमेंट सेक्शंस। लेकिन कमेंट सेक्शन में मैं जितना होता है रिप्लाई कर देता हूँ, ट्रेनिंग में इतना ही टाइम मिलता है भाई। तो अपना अच्छे से मेहनत करो। शॉर्ट्स के थ्रू मेरे को अगर कोई नई चीज़ पता लगेगी जो आपके बेनिफिट के लिए है वो मैं ज़रूर बताऊंगा। अपने सीपीओ मेंस के वैसे मेंस मार्क्स और एक्चुअल मार्क्स जो मेरे थे उसका शॉर्ट्स ज़रूर बत डालूंगा मैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसा कैसा सीन चलता है। और ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड भाई, और क्या कह सकता हूँ। अपनी ड्रीम जॉब तक लो, ड्रीम जॉब लो, यूनिफॉर्म पहनो, अपना भी नाम अच्छा करो, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करो। जय हिंद।